Şöyle sana böyle bitte. Assalamualaikum everybody. Net Weekos. रुखसाना आपी. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. 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 Duratpan bacıma. Slow. Hi everybody. MMD. हेलो Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। कैसे आप? शुक्र ठीक ठाक, आप कैसे हैं? इधर से आप? ब्रो आपको मेरे अकाउंट का अगर नहीं मालूम तो थोड़ा सा जाके देख लें फिर आ जाएं। क्या? ये जनरली मैंने उठा लिया। आई थिंक ही डजंट नो अबाउट माय वर्क। Lisa. अस्सलाम वालेकुम। हेलो। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं How भाई? no language. सॉरी। Ethiopia. आई वुड सजेस्ट कि जो भी ज्वाइन करना चाहता है पीछे देख कर आए और फिर ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम काज़िम साहब।
अस्सलाम वालेकुम। टी चाहिए? ओह! अभी आपने कहा, अभी मेरा भी एकदम पीने को दिल किया है। जी, आई होप कि अभी जो लोग जॉइन कर रहे हैं वो अकाउंट को देख के आएँ, फिर जॉइन करें, ताकि आप लोगों के रेलेवेंट सवालों के रेलेवेंट जवाब मिलें। अस्सलाम वालेकुम शाह। वालेकुम सलाम। Hi. जी, कहाँ से हैं? हे, होल्ड योर तो मेरा हॉर्सेस एक सवाल ब्रदर। है आपसे, ये जो अमेज़न FBA करना होता है, तो इसका प्रोसेस टाइम कितना और लगता है इसमें? आप कहाँ से हैं? टोरंटो से। जी, आपका बेसिकली क्वेश्चन ही बता रहा है कि यू थिंक इट्स अ क्विक मनी स्कीम। इट्स नॉट, नो इट्स अ नो बिजनेस। नो, मेरा मतलब ये था कि ये जो अमेज़न का सेटअप करना होता है, जैसे आप सेलर बनना एक चाहते हो वगैरह, तो आप इसका ये फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च 1 महीने में कर सकते हैं, लेकिन इट्स रिकमेंडेड दैट यू लर्न इट ऑफ फॉर द कोर्स फर्स्ट मंथ। या ऑफ कोर्स। तो ये और जो 1 महीने फिर फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है। तो ये आपके आपके एक्सपीरियंस से अम, जो ये यूट्यूब में, आई मीन सॉरी, फेसबुक में या टिकटॉक में ये जो लोग आते हैं कि ये क्लासेस देंगे वगैरह वगैरह, ये लेजिट हो सकते हैं? I cannot talk about anybody else. I can tell you about myself. इन जनरल कोई किसी No, के I will. specific- मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करूँगी, बिकॉज ये एथिक्स के खिलाफ है। ठीक है, मुझे नहीं पता किसी का, मैं अपनी ही बात कर सकती हूँ। यू कैन आस्क Sure. मी एंड आई विल आंसर। Of course, I am a person who is very dedicated to my work. I'm doing it for 9 years, selling on Amazon. In Canada and USA, I have several students. You can go and check my testimonials. The links are in bio. ओके। और ये जो अगर हम कनाडा से शुरू करें, तो ये जो स्टेट्स में, और हम आई थिंक कनाडा से आप कनाडा में कर सकते हो, स्टेट्स में कर सकते हो, मेक्सिको तक कर सकते हो मेरे ख्याल से, या यू All कुड over डू। the world, it's a lot bigger. It's like किसी भी आप world और globally बहुत सारी marketplaces हैं, but that's the thing you should consider after like couple of years. In the beginning, कपल don't think of these things. Yeah. सो इनिशियली आपके आप आपके फर्स्ट ईयर जो है कनाडा में कर लें, सेकंड ईयर उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके यूएस कर लें, फिर उसके बाद स्टार्ट लाइक यू विल गेट अ होल्ड ऑफ इट एंड देन इट बिकम्स इजियर। तो ये टैक्स पर्पसेस कैसे वो करते हैं इसका, मुझे इसका ये समझ नहीं आ रहा। जैसे अगर मैं स्टेट्स में, लेट्स से अभी नहीं, फ्यूचर में अगर मैं अभी लॉन्च करूँगा मसलन अमेरिकन पब्लिक के लिए, सो ये टैक्स पर्पसेस हम कैसे वो करते हैं? अमेरिका में टैक्स देना पड़ता है, कनाडा से देना पड़ता है, ये इसका क्या वो होता है? In order to give you an optimized answer, perfect for your needs, I'd like to ask you a few questions if that's okay. Sure. आपका बैकग्राउंड क्या है, किस क्या काम करते हैं, मैं ऑटो डीलर हूँ, कार डीलर। और आपकी एज ग्रुप क्या है? बिटवीन 35-40। ओके। तो इसमें डिफ़िकल्टी टैक्सेस की बिल्कुल नहीं होती। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं, यानी कि आपकी कोई कंपनी नहीं है, तो आपका सेटअप डिफरेंट होता है। अमेज़ॉन आपके टैक्सेस कलेक्ट करता है जब आपकी सेल आती है, और अमेज़ॉन जो है वो आपके सिन नंबर पर सबमिट कर देता है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट अमेज़ॉन आपको इनवॉइस सेंड कर देता है। वो आप जब अपना टैक्स करते हैं तो वो टैक्स में आप ऐड कर देते हैं कि दैट यू पेड दिस मच GST ऑन योर सेल्स, जो कि अमेज़ॉन ने की होती है, अमेज़ॉन इनवॉइसेस। अगर आपकी कंपनी है सेम, so you don't have to do anything. People take it very tricky, very difficult. It's not. सो जैसा कि मुझे समझ आ रहा है कि हमेशा जब मैं सेल करूँगा या अकाउंट बनाऊँगा या बिजनेस अकाउंट बनाऊँगा, तो ये मेरा टैक्स मसलन अमेज़ॉन रिटेन करेगा, फिर वो पे करेगा, फिर मुझे इसका स्लिप मिलेगा जैसे। Yeah. सो और जब आपको आफ्टर टैक्सेस जो आपकी इनकम आई होती है आपके अकाउंट में,
उसके ऊपर आपने जो है फिर टैक्स देना होता है अगर वो थ्रेशोल्ड से ऊपर होती है, जिसका सो ऑफ कोर्स ये एक तरीका होता है, यू हैव टू डू डिडक्शंस एंड ऑल दैट स्टफ एंड कैपिटल गेन्स एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद अगर कुछ बचता है जो कि फर्स्ट फ्यू इयर्स में तो इम्पॉसिबल है कि यू क्रॉस दैट, तो यू हम्म, मेक इवन it's not something technical, it's not too hard, it's pretty self explanatory। जब आप अंदर आएंगे तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली स्टेप समझ आएंगे। सो ये जो अगर मुझे शुरू करना हो तो व्हाट डू यू सजेस्ट, मुझे ये एजुकेशन पर्पस के लिए आ, देखना होगा या अकाउंट अमेज़न अकाउंट में पहले से खोल दूं, स्टेप बाय स्टेप उसके साथ जाऊं? जी, आपको मैं रेकमेंड करूँगी कि अपने अमेज़न अकाउंट के साथ सबसे पहले जो प्रोसेस स्टैंडर्ड है मैं आपको वही बताऊँगी। नेवर थिंक कि आपका अमेज़न अकाउंट जो है टू प्ले विद है या टू टेस्ट विद है। टेस्टिंग और प्लेइंग नहीं करनी, क्योंकि आपका अमेज़न लाइफ में एक ही बार बन सकता है। अगर वो अच्छा, आपकी किसी मिस्टेक की वजह से डीएक्टिवेट होता है तो उसको रीइंस्टेट कराना डिफ़िकल्ट भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है और सर दर्द भी होता है। तो ओके, सजेस्टेड एज अ कंसल्टेंट मैं आपको सजेस्ट करूँगी, don't play with it, learn properly first, things will start falling in place automatically। और इसमें चांसेस क्या चांसेस होते हैं कि ये मैंने बहुत बार लोगों से सुना है वीडियोस में कि आपका ये अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं Because they या don't know the policies, ओके because they don't know the law, they think that ये दुकानदारी है जिस तरह के आप दुकान पे करते हैं, it's not। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन कर रहे होते हैं, वो लॉस तोड़ रहे होते हैं, एंड दे थिंक अमेज़न इज नॉट गोना आस्क देम। और उसकी वजह ये नहीं होती कि वो जानबूझ के करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तानी लोगों से जब ये मिस्टेक्स होती हैं तो वो उनको पता ही नहीं होता कि कानून क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी कानून किसने देखा है। मिसाल के तौर पर आप ऑटोज़ में, ठीक है, आप गाड़ी की चीज़ें जो यू है, आपकी गाड़ी का एक ब्रांड है, अगर उसी ब्रांड की गाड़ी एक और सेम नेम से बेचना शुरू कर दे, आप लोगों की कंपनी को कैसे फील होगा? ऑफ कोर्स तो ऑफ बेसिकली ये कोर्स हो रहा होता है, आप उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। तो मतलब आप जो बोलते हो कि ये लोग बैन करते हैं या सस्पेंड करते हैं, ये आप थोड़ा इलाबोरेट करोगे कि मैं कोई किसी बेसिकली का कैसी देखें अकाउंट देखें मैं आपको बिजनेस? बता देती हूँ, जब आप अपने काम को सीरियसली लेते हैं ना इस बेस्ट में, जैसे कि आप इवन रिटेल स्टोर भी खोलते हैं यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, उसके खोलने के भी तरीके, यू हैव टू टेक सर्टिफिकेशन, हेल्थ का जो भी सारा सिस्टम होता है। इसके बाद आपके यस, इंस्पेक्टर आके चेकअप्स करता है आपकी कंप्लाइंट है कि नहीं, कोई मिस्टेक है तो आपको लिख के देता है कि फिक्स दिस थिंग, नेक्स्ट वो आके दोबारा चेक। सेम इज अमेजोन प्रोसेस, आपको बता दिया जाता है दिस इज द सिस्टम, और वो अमेजोन रेगुलर चेकअप्स करता रहता है। इफ़ थिंग्स आर नॉट ओके दे विल टेल यू, बट इफ़ यू डू इट ओवर एंड ओवर अगैन, जब वो मेंशन कर भी रहे हैं, ऑफ कोर्स व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड दे डू? या अच्छा, मेरे सारे एक और भाई ने ज्वाइन किए, मैं इनसे भी बात करूंगी। एहसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन जी, कहाँ से हैं एहसन जी आप? सिस्टर जी, सऊदी अरबिया से। शाह काइंडली ज़रा म्यूट कीजिएगा। श्योर। अच्छा जी, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ अमेज़ोन के सिलसिले में? सिस्टर जी, मेरा जो है ना अकाउंट का मसला है जी। मेरा पहले कामे पे बना हुआ था, तो अभी वो डीएक्टिवेट कर दिया, तो अभी मेरा नाम पे दूसरा नहीं बन रहे। तो मैंने अभी आपने थोड़ी अभी देर क्या? पहले इसका जवाब सुना है मैंने क्या कहा था? नहीं सिस्टर, मैं अभी सेक्शन पे आप अभी दूसरा लाइव अकाउंट हूँ। नहीं बना सकते। आपका अकाउंट एक दफ़ा डीएक्टिवेट हो जाए, आप कभी भी ज़िंदगी भर दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते। आपने उसी अकाउंट को रीएक्टिवेट करना है। जो मसला आया हुआ है उस अकाउंट में, जो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में ईमेल आई हुई है, वो मसला पढ़ें और उसको जवाब दें। जी जी, तो वो ईमेल नोटिफिकेशन में क्या आया हुआ है? इनवॉइस का मसला है सिस्टर जी। अच्छा, आपने यानी इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल किया है। भाई इसका जी सजेस्ट मैं बिल्कुल। ये करूँगी कि आप जो है मेरे बायो में जाइए, मेरे बायो में लिंक मौजूद है कंसल्टेशन का, वो बुक करें। मैं आपके अकाउंट को देखूँगी कि कौन सी वायलेशन आपने की है, कितनी दफ़ा की है।
अगर मुझे लगेगा आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, और अगर मुझे लगेगा कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसे लगेंगे, वो भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, फिर आप डिसाइड करें कि आप रीएक्टिवेट कराना चाहते हैं या नहीं। सिस्टर जी अगर दूसरा बनाएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझसे 2-3 बंदों ने चार्जेस लिया हुआ है लेकिन रीएक्टिवेट नहीं कराया होगा। एहसन भाई, दूसरा अकाउंट बन ही नहीं जी सकता अमेज़ॉन पे, ये अमेज़ॉन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। आपका दूसरा वर्जन कोई बना सकता है, दूसरा एहसन कोई बना सकता नहीं है, तो अमेज़ॉन का नहीं अकाउंट भी दूसरा नहीं बन सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है। मुदस्सर एक सेकंड रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज़, मैं एक भाई से बात कर रही हूँ। एहसन भाई, दूसरा अकाउंट नहीं बनेगा, जी आपने इसी अकाउंट को रीएक्टिवेट करना है। अच्छा, यानी भाई के नाम पे नहीं बनेगा सिस्टर फिर? हाँ, भाई के नाम पे आप बना सकते हैं, लेकिन वो आपने बहुत एहतियात से बनाना है। भाई को जो है, अगर कोई अमेज़ॉन इंटरव्यू वगैरह करेगा तो भाई को ही सामने बिठाना, खुद नहीं बैठ सकते फिर। भाई कहाँ पे है आपका? अच्छा पाकिस्तान में सिस्टर जी, लेकिन मसला दूसरा ये है कि अगर इंडिविजुअल अकाउंट बनाएगा तो फिर सऊदीया में फिर भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ, यहाँ पता पे है तो मुझे। मसला है ना। तो तो आप क्या इसका हाल होगा दूसरा फिर? सोल्यूशन कर लेना, आप जो है कंपनी बनाएं यूएसए में या कनाडा के अंदर, और फिर उसको लिंक कर जी दें। जी। अच्छा एलटीडी या एलएलसी ना जी, इस तरह ही जी, ना? एलएलसी एलटीडी कॉरपोरेशन जो भी आप बनाना चाहें। एलएलसी पे तो चार्जेस ज़्यादा थे, लेकिन फिर एलटीडी बेस्ट होगा ना जी? ये आपका डिपेंड करता है कि आप होलसेल किस मार्केट में करना चाहते हैं। अगर आप यूएस में होलसेल करना चाहते हैं तो फिर यूएसए में ही बनाएं। अच्छा अच्छा भाई, फ्री हो गए आप? लेकिन सिस्टर मसला ये है कि एलटीडी तो यूके का चीज़ है, तो सऊदी और यूएई के अकाउंट में किस तरह अटैच देखें, करना? ये तो यूएई का जो है वैट नंबर होता है, वैट, वो आपने रजिस्टर जी करना जी। होता है, और उस कंपनी को इस वैट नंबर के साथ कनेक्ट कर देते हैं अमेज़ॉन के अकाउंट पे। अच्छा अच्छा, हाँ मुदस्सिर भाई बोलो जी। जी मुदस्सिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? ठीक है आप? मुदस्सिर भाई, थोड़ा-सा इंसान जो है वेट करता है, थोड़े-से एथिक्स होते हैं, दूसरे का ख़्याल करते हैं। जी जी, मैं जल्दी सबकी बोल। रिस्पेक्ट करता हूँ। एक्चुअली मैंने जाना है, काम यूनिवर्सिटी है मेरी ना, मैंने असाइनमेंट जमा करवा लिया है, तो इस जी, हर वजह कोई से बिज़ी होता है, हर किसी के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होते हैं, स्टिल आपने एथिक्स फ़ॉलो करने होते हैं। देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर एनीथिंग। जी, को क्वेश्चन कीजिए। एक क्वेश्चन ये है कि मैं ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो पहले मैंने अमेजोन का थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन पाकिस्तान में कोई इसका स्कोप नहीं है। अच्छा। इतने ज़्यादा दराज वगैरह ये प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा अगर हमने कनाडा वगैरह या यूएसए की मार्केट में काम करना हो? वैसे ही मैं मार्केट का ही बंदा हूँ, मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ होलसेल वगैरह पाकिस्तान में ना, और अपना बिजनेस भी है। जी मुदस्सिर भाई, अमेज़ॉन पर ही काम करना चाह रहे हैं या आप किसी और पे? नहीं, अमेजोन पे ही करना चाह रहा हूँ। अमेजोन पहली बात तो है ट्रस्टेड समझ ले प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपसे जो क्वेश्चंस करूँगी वो इसलिए करूँगी ताकि आपका थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो। किसी क्वेश्चन से प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा। आप आईटी पे क्यों पढ़ रहे हैं? बस आईटी का इसलिए कर पा रहा हूँ कि मुझे पहले शौक था सॉफ्टवेयर का, तो मेरा जो है ना कोडिंग का काम है ज़्यादा, तो वेबसाइट आपने डिज़ाइन डायरेक्ट करना। तो आपने डायरेक्ट आईटी की जॉब्स क्यों नहीं की? आईटी की जॉब्स इसलिए नहीं की, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस है। क्योंकि आपने आईटी की जॉब्स इसलिए नहीं की क्योंकि जब तक आपने आईटी के इस फील्ड को नहीं पढ़ेंगे आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसी तरह होता है जी एक क्रेडेंशियल। तो अमेज़ॉन का भी यही सिस्टम है, आपको थोड़ा सीखना होता है। फ्री रिसोर्सेज भी मौजूद होते हैं, पेड भी मौजूद होते हैं, हर किसी का अपना सिनेरियो होता है, उसके मुताबिक आप उसको इस्तेमाल करें। पहले सीखिए और फिर पैसे डालिए किसी भी चीज़ में। पैसे प्रोडक्ट हंटिंग जो है आखिरी चीज़ होती है, लिटरली आखिरी। आपने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन बनाने में टाइम लगाना होता है, फिर बिल्डिंग आपकी बहुत ऊंची बन जाएगी, अच्छी सी बन जाएगी। तो थोड़ा सा अपनी स्पीड बिल्कुल ज़रा पाकिस्तानी, आई नो इन्वायरमेंट ऐसा होता है, हर चीज़ जल्दी जल्दी लोग चाह रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ती है।
ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। और इंशाल्लाह जी जी। आप चूँकि आईटी में हैं तो यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। अब दरअसल ना आईटी के कुछ बंदे जो है ना आईटी के नहीं होते, वो 2-3 यूट्यूब से लेक्चर लेते हैं, चलो भी वो उन्होंने भी अकाउंट बनाया हुआ है। उन्होंने जो आईटी के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, उनका भी सत्यानाश किया हुआ है मार्केट में। फ्रीलांसिंग में भी देख लें आप। नहीं मुदस्सिर भाई प्लीज़ कंप्लेन मत कीजिए, दूसरे को जिम्मेवार मत ठहराइए किसी भी नाकामी का। आपके हाथ में अपना डिसीजन होता है कि आप मैं किसी एक की मिनट मेरी बात एडवाइस को सुनो, मेरी बात किसी की एडवाइस को मैं मेरी नाकामी नहीं है, मैं आपको ये बात बताऊँ मैंने आईटी क्यों छोड़ी है। मेरी अपनी नहीं नहीं वो मैं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, मैं आपको नाकाम नहीं कह रही। मैं एक बात समझाने के लिए कह रही हूँ कि यूजुअली जब लोग नाकाम होते हैं या उनसे कोई काम नहीं होता तो वो रीजंस फाइंड करते हैं कि मैंने उसको यूट्यूब पे सुन लिया था तो उसकी बातों में मैं आ गया। भाई उसने आपको यूट्यूब से नहीं सुनता, निकाल के दरअसल एक्चुअली मेरे पास भी टाइम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो है ना बिलियनर समझ लें मुझे, ऐसा भी यानी कि छोटे बिजनेस से ग्रो करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी सिचुएशन पे आ गया कि अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैं वैसे एक जनरली बात कर रहा हूँ आईटी फील्ड का। मैं जो है ना मैं कोडिंग का जो है ना एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपर। बाकी ये माशाल्लाह। बात कर रहा हूँ कि आईटी की फील्ड क्यों लोग दिल छोड़ रहे हैं, इसमें पैसा नहीं है इतना। और जिन लोग जो ये जो फ्रीलांसिंग के अकाउंट देख लें, अब यानी कि जिसको पता ही नहीं है, कोई डॉक्टर बना हो उसने फ्रीलांसिंग के वो गिग वगैरह बनाई हुई है, उसको आता जाता कुछ है नहीं है, तो वो सही डेवलपरों की भी जो है ना उसने छुट्टी करवाई हुई है। बस वो क्लाइंट आता है, वो देखता है अच्छा इसने इतने ऑर्डर पकड़े हैं, बस। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों में मुदस्सिर भाई मतलब आपकी सारी कॉन्वर्सेशन में ना मुझे मतलब एक डायरेक्शन नज़र नहीं आई। आप मल्टीपल टॉपिक्स पे जंप किए। एक सेकंड रुकिएगा जी। तो आपने बेसिकली ना डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। इफ़ यू वांट टू डू इट तो हम उस पे बात करेंगे, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट तो हम उस पे बात कर लेंगे। तो एक चलो टॉपिक पे आप ठीक है, बात देखिए कीजिए। आपके पास भी टाइम नहीं है, तो सॉरी मैंने आपका जो है टाइम ज़ाया किया, कोई नहीं जी, टाइम आपने वेस्ट ही हो मेरा जाता टाइम नहीं नहीं आपने मेरा कोई टाइम ज़ाया नहीं किया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। है। और मैंने बस आपसे ये पूछना था, अगर पाकिस्तान में ये जो है सबसे जो ईबे वगैरह है, उसके बाद शॉपिफाई है, को ठीक है, उसके बाद अमेज़ोन है, कौन सा बिज़नेस ऑनलाइन ठीक रहेगा? मैं आपसे ये थोड़ा सा मशवरा करना चाह रहा था। सीखना मेरे जी लिए कोई मैं मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ अमेज़न की बात करती हूँ तो मैं इस पे ओपिनियन नहीं दे सकती। ये हर किसी के ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, तो उसी के मुताबिक इंसान जो है उसको फिर ऑप्टिमाइज़ करता है, शॉर्टलिस्ट करता है कि ओके मेरे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं और मेरे पास रिसोर्सेज इतने हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव किस रिसोर्सेज में फिट आएंगे। नहीं, तो आपको क्या लगता है? आप थोड़ा सा मशवरा देना, पाकिस्तान में अमेज़न का काम ठीक है? अगर आप सीख के करेंगे तो सब ठीक होता है। अच्छा, ठीक हो गया। चलें ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर कभी होगी आपसे कंजर्वेशन। अभी मैंने यूनिवर्सिटी जाना है और मैंने 3-4 काम करने हैं, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपकी लाइव पे आऊँगा। जी मैंने आपको ज़रूर। फॉलो कर दिया हुआ है, ठीक है? ओके इंशाल्लाह मैं ओके ओके। सीखूँगा। मेरे जो है यूनिवर्सिटी के जो कलीग्स हैं, वो उन सीख रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, मुझे एसईओ का भी काम आता है। सही। ठीक अच्छा है, जी थैंक यू। मुदस्सिर भाई अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर आपसे इंशाल्लाह आप जब भी आएंगे आपसे बात करेंगे। ओके ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ जी। एहसन भाई दोबारा बताइए, आपकी तरफ वापस आते हैं। जी सिस्टर जी, तो आई एम सॉरी मैंने थोड़ा ये सा पूछना था लोग आ कि जाते हैं, थोड़े से जल्दी में होते हैं तो समटाइम्स करना पड़ता है, माफ़ी चाहती हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं सिस्टर जी। तो मैंने यूके में एलटीडी भी बनाया था और एक अकाउंट रीएक्टिवेट कराने के लिए अटैच भी किया है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। इनवॉइस जो है ना वो मैंने दूसरा एक इनवॉइस था वो एडिट करके अपलोड भी किया था, तो अकाउंट बिल्कुल 2-3 दफ़ा ट्राई किया, नहीं रीएक्टिवेट नहीं हो एहसन रहा है। भाई आपने जो तो सारे तरीके किए हैं ना वो गलत इलीगल तरीके हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग ये गलत तरीकों की तरफ क्यों जाते हैं जबकि सही तरीके मौजूद होते हैं।
मुझे मतलब पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग ये कुफ्र वाले रास्ते पे दोबारा क्यों चल पड़े हैं, जिसके लिए रसूल ने आके जो है ना इतनी वो की थी कि भाई सीधे रास्ते पे चलो, सीधे रास्ते पे भी काम होते हैं। हम लोग क्यों सब भूल गए हैं कि सीधे रास्ते से काम होते हैं, कि मतलब जितने भी लोग डीएक्टिवेशन में आते हैं ना, मतलब मुझे दुख होता है। अगर आप सही रास्ते जी पे जी अपना फर्स्ट इनवॉइस सबमिट करते हो, ना भी होता ना तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। आप अमेज़न को ये बता दें कि भाई मुझे नहीं मालूम था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, आप उससे जो है वो बात कर लेते हैं। लेकिन आप जब नकली काम करते हैं ना, तो अमेज़न कोई बच्चा तो नहीं है, उसको जब पता लग जाता है कि आपने नकली काम किया तो इसका मतलब है आपने जानबूझ के अपनी चोरी को छुपाने के लिए मज़ीद एक और गलती की है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालें, इस कसम से मैं आपको सबको बता रही हूँ, जो भी सुनने चाह रहे हैं, कि जब आप सही काम करेंगे, आपको उसमें गलती भी आएगी ना, जिस प्रॉब्लम भी होगी तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। अच्छा ये और सिस्टर जी तो ये आप अगर दूसरा अकाउंट बना भी रहे हैं ना, तो प्लीज़ इसमें ये काम आपने दोबारा नहीं करने। और पहले तो मैं यही सजेस्ट जी जी करूँगी कि अगर आप मेरे साथ आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पुराने अकाउंट को देख लूँ, तो आप मुझे बुक कर लें मेरे साथ, ताकि मैं आपके अकाउंट को देख लूँ। तो इंशाल्लाह अगर उसमें कुछ मुझे नज़र आएगा तो तो मैं आपको क्लियरली बताऊँगी। बुक करने का कितना चार्जेस होगा सिस्टर जी? आई थिंक अगर आप आधे घंटे का कर रहे हैं तो 30 है। 30 एक रियाल या सेक 30 USD डॉलर? यूएसडी है जी, मैं कनाडा में हूँ ना। तो वो हम्म, ज़्यादा नहीं ले रहे सिस्टर जी, क्योंकि अकाउंट तो ऐसे मेरे नहीं हो रहे, नहीं बन रहे, और सऊदीया के 150 रियाल में दो और ना मुझे ना हो जाए मालूम है, तो असल फिर में मेरी वेस्ट नहीं हो। सर्विसेज कनाडा और यूएसए के लिए हैं ज़्यादातर, तो और लोग आ जाते हैं तो मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन मेरी सर्विसेज हैं कनाडा और यूएसए के लिए ना, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरा खर्चा तो यहीं से चल इसी इन्हीं पैसों पे चलता है। मुझसे तो कनाडा जो है रियाल में पैसे नहीं लेता ना। आपका बात सिस्टर सही है, आपकी बात सही है सिस्टर, लेकिन अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होते। मैंने आपको बताया 2-3 दफ़ा मैंने ट्राई किया, और फिर भी मैं चार्जेस जब आगे आगे सामने नज़र आ रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर भी बुक कर लो, तो फिर तो मतलब वेस्ट हो जाएगा पैसा। तो इससे भाई ये बेहतर ये है रिव्यू कि कंसल्टेशन रिव्यू का यही तरीका होता है। सर्विस चार्जेस होती हैं, जी जिससे सर्विस चार्जेस कहते हैं, कि आपको कोई अपना वक्त और एक्सपर्टीज़ देता है तो उसकी चार्ज होता है। फिर मैं उसमें आपको जी एडवाइस जी करती हूँ कि क्या हो सकता है, क्या स्टेप्स हैं, और फिर अगर मुझे लगेगा कि हो सकता है तो मैं वो भी मा- बताऊँगी, अगर लगेगा कि मुश्किल से होगा वो भी बताऊँगी। ठीक है, अभी हमारे साथ एक और भाई ने ज्वाइन किया, खान लाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है सिस्टर, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। एक दो क्वेश्चन थे वो मैंने पूछने थे आपसे। जी जी पूछिए। मेरा कनाडा वाइस अकाउंट है, मैं रहते भी कनाडा में हूँ, और उस पे मैंने पीएल अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू पीएल लॉन्च किया हुआ है, ट्रेडमार्क भी है। अगर मैं होल सेल भी करना चाहता हूँ उसी अकाउंट पे, तो ये हो सकता है कि नहीं? जी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। मतलब कि एक ही अकाउंट में दोनों चला है, होल सेल भी और पीएल भी। जी इसमें कोई मसला नहीं होता, हो जाता है। अच्छा, तो वो यानी अगर कोई प्रॉब्लम आती फिर दोनों अकाउंट पे आएगी ना, पीएल पे भी आएगी और उस पे भी आएगी? हाँ बिल्कुल, मतलब बेसिकली अमेज़न को इससे कोई वो नहीं सरोकार कि आप होलसेल कर रहे हैं या पीएल कर रहे हैं। अमेज़न को इससे कुछ भी वो नहीं है। अमेज़न ये देखता है कि आप पॉलिसीज़ फ़ॉलो कर रही हैं या नहीं। तो अगर जी आप जी। पॉलिसीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो ऑफ कोर्स फिर उसमें इश्यू तो आएगा। और अगर इसको हम अलग अलग करें तो अलग अलग हो सकते हैं, पीएल अलग हो, होलसेल नहीं, अलग हो? नहीं, नहीं, आपका एक अच्छा, ही अकाउंट बनता है अमेज़न पे। नहीं और मेरा प्लीज़ मतलब मैं है कि आपको अगर रेकमेंड कर रही हूँ, काइंडली दूसरा अकाउंट बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, ये अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर अपनी वाइफ के नाम पे बना दूं, हाँ फिर ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं यूज कर सकता हूँ उसको? जी जी आप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है अमेज़न आपकी उसमें भी वेरिफिकेशन करे, क्योंकि आपका सेम आईपी होगा, सेम एड्रेस वगैरह हो जाता है, तो अमेज़न उसकी वेरिफिकेशन कराता है। अमेज़न वांट्स टू मेक श्योर कि
दो सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि अमेज़ॉन चाहता है कि हैकर्स किसी तरह इंटर ना हो सिस्टम में, क्योंकि हैकर्स जो हैं यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो अमेज़ॉन की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, तो मे भी वो आपसे भी वेरिफिकेशन कराएं, और उस वेरिफिकेशन के दौरान हो सकता है आपका अपना अकाउंट भी डीएक्टिवेट थोड़े टाइम के लिए हो जाए, लेकिन वो रीएक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि आपका काम जेन्युइन है, और वो ये है कि आपकी दूसरा अकाउंट आपका नहीं बल्कि आपकी वाइफ के नाम पे होगा। तो उसी की डोंट वो इंफॉर्मेशन पे होगा ना सारा। जी, लेकिन वो अमेज़ॉन चूँकि आप लोग एक ही एड्रेस से यूज़ कर रहे होंगे ना, तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए अमेज़ॉन उसको भी डीएक्टिवेट कर दें। तो वो रीएक्टिवेट कराना पड़ता है, सो मैं कह रही हूँ उस दौरान परेशान मत होइएगा जब डीएक्टिवेट हो। मतलब वो फिर रिएक्टिव हो जाएगा। जी। और अगर एड्रेस अगर हम सेम ना रखें, दूसरा रख दें कोई, अपने मतलब अमेज़ॉन है कि आई उनकी, द मोमेंट यू आप दोनों साथ रहते हैं? हाँ रहते साथ है, मतलब उनके मदर के घर का एड्रेस डाल दें, उनको आईडी उनकी नहीं, मैं उनकी वहाँ की बनी हुई है उस एड्रेस पे। बेसिकली होता ये है कि द मोमेंट यू क्रिएट योर अकाउंट साइन इन जहाँ पे होते हैं ना, तो अमेज़ॉन उसके आईपी एड्रेस का, उसकी लोकेशन का, उस कंप्यूटर जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र का, हर चीज़ का डाटा अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है। जी। तो जब आप चेंज करते हैं ना उस चीज़ को, तो अमेज़ॉन के पाकिस्तान में ज़्यादातर अकाउंट डीएक्टिवेशन इसी अनरिलायबल इंटरनेट कनेक्शंस की वजह से भी होते हैं। तो ये जी। रेकमेंडेड है कि आप अपना अकाउंट जहाँ पे खोल रहे हैं ना, उसको आप उधर से इस्तेमाल करें। फ़ोन के अलावा, आप फ़ोन ऐप के अलावा आपने अपने अकाउंट को सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी लोकेशन से इस्तेमाल करना रेकमेंडेड होता है, ताकि आपको किसी मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो आप कह रहे हैं दूसरी जगह पे बनाएं और फिर लाएं, तो उसमें यही प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि डीएक्टिव ना हो ना, इसमें किस तरह पॉसिबल होगा कि वो डीएक्टिव ना हो, अकाउंट भी दो हो और डीएक्टिव भी ना हो, तो इसके लिए भी इस तरह कुछ, नहीं, मतलब कि इसका अगर कुछ हम नहीं है लैपटॉप लैपटॉप भी अलग वो रखें उसका, और फोन भी अलग हो। देखिए वो ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ से आप साइन इन होंगे ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन लेगा। और अगर कभी अमेज़ॉन को इंटरव्यू करना होगा या किसी चीज़ की वेरिफिकेशन करानी होगी, तो मिसेस को आपके सामने लाना पड़ेगा आपको। अब वो तो आ जाएगी, वो तो कोई मसला तो नहीं, तो उनके हम्म, उन्होंने खुद बनाया लेकिन अपने अकाउंट में। इसमें कोई मसला नहीं है। शी कैन डू इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। या बस उसको काम नहीं आता, काम मुझे आता है, वो मैंने उसने अपना अकाउंट बनाया है, लेकिन मैं उसको रन करना चाह रहा हूँ। मैं समझ कि मेरा वाला भी बंद हो जाए, मैं ये कहना चाह रहा लिंक होगा, मुझे लग रहा है कि आप दोनों जिस तरह कर रहे हैं आपका लिंक होगा, लेकिन वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी के साथ बता रही हूँ, वो दोबारा हूँ। से सेट कर देगा। अमेज़ॉन को जब पता चल जाता है ना कि ये कपल रह रहे हैं, तो दे डू अंडरस्टैंड दीज थिंग, वो अपने सिस्टम में ऐड कर देते हैं कि ये इनका जो है ये सेम अकाउंट इसलिए है क्योंकि ये रिलेशन में है, दोनों साथ रह रहे हैं, दैट्स वाई। तो वो रजिस्टर कर लेते हैं अपने बाहर सिस्टम में ये चीज़ें। और दूसरी बात ये कि अगर अकाउंट, मतलब है कि बैंक अकाउंट में उसमें जो चार्ज और मेथड लगता है, वो मैं अपना लगा सकता हूँ कि नहीं? इसलिए कि उनका नहीं बना हुआ है चार्ज, जो क्रेडिट कार्ड है उनका नहीं बना हुआ, तो इसलिए क्यों कि वो नहीं जॉब बना नहीं बनाए? करते। आप कनाडा में रहते हैं, उनका क्रेडिट कार्ड नहीं, नहीं वो है बन। बैंक वाले असल में वो जॉब नहीं करती ना, वो बैंक वाले करते हैं, कहते हैं कि जॉब, वो तो हम क्रेडिट, वो डेबिट कार्ड तो दे दिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड के जब तक जॉब नहीं होगी तो हम लोग यूज़ को कर क्रेडिट। सकते हैं आप, अपने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकती हैं, वो आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकती हैं, लेकिन बैंक का जो डिपॉजिट मेथड है वो उनके अपने नाम पे होना चाहिए। डिपॉजिट उनके नाम पे, क्रेडिट वाला जो है वो मेरे नाम। हाँ, क्रेडिट आप यूज़ कर सकते हैं। फिर तो लिंक नहीं होगा ना। नहीं, पैसे ठीक। लेते हुए अमेज़न को कोई मसला नहीं होता। हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नॉट अ प्रॉब्लम जी, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। हम्म। किसी का कोई क्वेश्चन हो अमेज़न से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। Miss, I run two accounts on my name. One with Emirates ID, second
पाकिस्तानी। सही, बेस्ट टू यू। बहुत बहुत मुबारक हो जेडी आपको। अभी भी मैं जो है क्लाइंट्स के रीएक्टिवेशन के ऊपर काम कर रही हूँ साथ साथ, तो इसलिए मैं ज़रा कैन आई रन मीन्स व्हाट डू यू मीन आई डोंट नो मूसा लाइक आप पिछले सवाल से वो बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में डोंट एक्सपेरिमेंट विद दिस। अमेज़ॉन की सिंपल स्ट्रेट पॉलिसी है, वन पर्सन वन अकाउंट। इट्स नॉट अबाउट आईडी, इट्स नॉट अबाउट different CNIC Pakistani ID or Emirates, doesn't matter। law है one person one account, stick with that unless you have a brand और वो special permission आपने Amazon से ली हुई, आप बहुत बड़े brand established और आप दो अलग businesses run करना चाहते हैं, yes उसमें फिर Amazon, लेकिन वो भी Amazon को inform करके जो है ना वो काम किया जाता है, like Amazon knows that who are you और सब कुछ। लेकिन आप ऑफ कोर्स एक स्टार्टिंग पे हैं तो ऑफ कोर्स दैट डजंट फिट योर सिचुएशन, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा और सुनाए कैसे हैं आप? यार इधर तो इंटरनेट भी नहीं है। अच्छा एक सेकंड में जरा ये बंदे को मैसेज सेंड करें उसके अकाउंट पर। न्यू सेकंड प्लान ऑफ एक्शन, इज देयर अ चार्ज फॉर जंगल स्काउट ब्राउज़र एक्सटेंशन? मुझे नहीं मालूम, मैं यूज़ नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, अभी यूएई में विदाउट एलएलसी सेल कर रहा है। अच्छा अभी अभी अमेज़ॉन ने लाइसेंस का कहा है ना, तो ज़रा उसको फॉलो कीजिएगा, उस पॉलिसी को। अपने अकाउंट को प्लीज़ एक्सपेरिमेंटेशंस का हिस्सा मत बनाया करें, क्योंकि इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट वो एक फ़न की जगह नहीं है। सो जस्ट टेक योर वर्क सीरियसली। काज़मी साहब आप बात कर सकते हैं किससे? मुझसे? हाँ अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछे, आपके ख्याल में ये जो सब आते हैं इसमें आपको किस तरह के लोग मिलते हैं, मतलब व्हाट हाउ डू यू फाइंड देम लाइक? मैक्सिमम लोग तो इस जल्दी में होते हैं कि इथे मेरी माँ थे इथे बुआ कड़। गुड वन। हाँ अच्छा हाँ हाउ डू यू एनालाइज, मैक्सिमम लोग तो इस खाते में आते हैं। हाउ डू यू एनालाइज प्रोडक्ट्स? और दूसरा क्वेश्चन है मिस डू यू प्रोवाइड हीलियम 10 एक्सटेंशन? जी बायो में मेरा लिंक मौजूद है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन वो एफिलिएट लिंक है तो नॉट डिस्क्लेमर दे रही हूँ आपको कि वो एफिलिएट लिंक है मेरा, तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि आपने मुझसे पूछा है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक मुझे साथ साथ मैं ज़रा ये क्लाइंट के साथ ज़रा लगी हुई हूँ व्हाट्सएप पे भी। अच्छा मैं आपको जवाब देती हूँ, ये हमारे ऊपर वाले भाई जिसने कहा है कि एनालाइज प्रोडक्ट,
एक सेकंड मैं इसको बोलूँ खुद करो ना। अच्छा, तो बेसिकली प्रोडक्ट को एनालाइज करना अलग चीज़ है और प्रोडक्ट हंट करना अलग चीज़ है। मेरे बायो में एक टेम्पलेट मैंने बनाई हुई है चेकलिस्ट फॉर प्रोडक्ट एनालाइजिंग बिफोर लॉन्च का, और उसमें वो सारे स्टेप्स मेंशन है। चेकलिस्ट है छोटी सी, जिसमें आपने उनको उन सब चीज़ों को चेक करके प्रोडक्ट फाइनल करना होता है। वो उस चेकलिस्ट की $1 मैंने लगाया हुआ है टेम्पलेट, ताकि लोग उसको कॉपी पेस्ट करके स्कैम ना करें। तो अगर आप चाहें वो चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उस चेकलिस्ट के मैं कुछ आपको बता देती हूँ बेसिकली कि हाउ इट वर्क्स, उस चेकलिस्ट में क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। लेकिन साथ साथ मैं थोड़े डिले में आंसर दूंगी। यस, अच्छा, बेसिकली उस चेकलिस्ट में है, पहला पॉइंट जो है वो है एक सेकंड मैं वो चेकलिस्ट खोलूँ कि मुझे याद आए कि उसमें पहला पॉइंट क्या था। आई थिंक उसमें था हम्म मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। बंदे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है तो मैं अच्छा सा जवाब देना चाह रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ। पहला उसका पॉइंट है मार्केट रिसर्च। अब ये चेकलिस्ट में लगता तो बड़ा सिंपल सा से एक पॉइंट है कि भाई मार्केट रिसर्च करो। अब मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है वो उस चेकलिस्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन ये एज अ पॉइंटर मौजूद है। अब मार्केट रिसर्च की टेक्निक्स में पहली टेक्निक आपने यूज़ करनी है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करना है कि मार्केट कौन सी है, उसमें कौन को उसके फिर टूल्स हैं अंदर। दूसरा है डिमांड एनालिसिस करना है। डिमांड एनालिसिस के अंदर टूल्स हैं जैसे कि डिजिटल एक्सेलरेशन इंडेक्स है, फोरकास्टिंग टूल्स हैं। अगर आप इस चेकलिस्ट को सिर्फ अपने सामने रख के एक एक टॉपिक के ऊपर प्रॉपरली टाइम लगाएं, तो इसमें कोई शक नहीं कि जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो सक्सेसफुल होगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें मैं दूसरी राय नहीं है, अगर आप सिंसेरली करेंगे, बट सक्सेस 100% आपको मिलेगी। अच्छा जी, फिर है डू यू प्रोवाइड हीलियम 10 एक्सटेंशन। जी जैसे मूसा मैंने कहा, लिंक बायो में मौजूद है हीलियम 10 का, आप ले सकते हैं वहाँ पर, और वो एफिलिएट लिंक है तो बायो में मौजूद है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं काजमी साहब इतने ये क्या? पाकिस्तान में हीलियम 10 जो है ना, ये हम्म दो दवाई होती थी। एक हम्म विलियम 10 होती थी, एक हीलियम 10 होती थी। और ये अच्छा दोनों जो है ना नशे की थी। रात को नींद के लिए, हैवी नींद के लिए हीलियम होती थी, और लाइट जो है वो उसके लिए जो है ना वो विलियम होती थी। तो अच्छा, जब भी आप हीलियम लोग 10 आप हीलियम 10 कह रहे हैं ना, तो मैं इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे ध्यान में आई वांट टू शेयर इट। हीलियम 10 इज़ अ टूल टू रन योर बिजनेस, यानी कि आपने अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए इसे एज अ टूल इस्तेमाल करना है। हीलियम 10 इज जस्ट अ सिंगल पार्ट ऑफ योर बिजनेस, इट्स नॉट योर इंटायर बिजनेस, अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करें तो आई वुड सजेस्ट कि अंडरस्टैंड दैट पार्ट। आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको और चीज़ें समझ आने लगेंगी। यानी कि लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट हंट करो हीलियम 10 से, जिसकी सेल्स ज़्यादा हैं उसको ट्रेड मार्क करो और सेल करना शुरू कर दो। आप बताएं इसमें क्या नुकसानात होंगे? किसके? ये हीलियम के? ये जो मैंने अभी बात की है।
नहीं आप मैंने नहीं नहीं सुन सुनी। रहे? नहीं मैं हीलियम वाली नहीं सुनी, मैं जरा दूसरी तरफ ध्यान था। सही। चलिए, चाय पिया आपने? नहीं आज की तो चाय मांग की तरह हम्म, लम्हे पड़े हुए हैं इधर। हम्म, हम्म, नॉट अ प्रॉब्लम मूसा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ जो सुन रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपका अमेज़न बिज़नेस बेटा जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हो, थैंक यू, शुक्रिया भाई। अच्छा, बेसिकली अगर आप लोग चाहते हैं कि जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करें, जनरेशनल वेल्थ का मतलब ये है कि मे बी आपको कल परसों पैसे ना मिले, लेकिन जब आपका काम प्रॉपरली स्टार्ट होगा, यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी दैट इवन योर जनरेशंस आर गोइंग टू फाइंड वैल्यू इन इट, ठीक है? वो भी उसको, उसका फ़ायदा उनको भी होगा। तो उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका होता है ब्रांडिंग। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल, जिसमें आप हाई रिस्क प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो कि एक पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं इसे मना नहीं कर रही, लेकिन आपका बिजनेस 100% इस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। आपने अपने बिजनेस की पोर्टफोलियो क्रिएट करनी है, उसमें हाई रिस्क प्रोडक्ट्स, मीडियम रिस्क और लो रिस्क प्रोडक्ट्स की जो है कैटेगरीज क्रिएट करनी है। उन कैटेगरीज में जो है वो बजट एलोकेट करें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हाई रिस्क प्रोडक्ट में वो बजट एलोकेट करें जो कि अगर आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता तो आप उसके रिस्क, यानी कि उसके लॉस को उठाने के काबिल हों। मीडियम में इसी तरह बजट एलोकेट करें, एंड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट व्हाट यू पुट ऑन पेपर। मतलब ये सिर्फ लफाजी या वो नहीं, बल्कि दिस इज़ हाउ ट्रू बिजनेसेस वर्क। एक आम बिजनेस और एक एंटरप्रेन्योर में यही फ़र्क होता है कि आप जब बिज़नेस करते हैं तो आप उसमें जुए की तरह नहीं कर रहे, यू फॉलो सर्टन मेथड्स जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, तभी आपको जो है सक्सेस मिलेगी। लोग सीरियस ही नहीं होते, दे थिंक दैट इट्स अ क्विक मनी स्कीम, ये कर लो वो कर लो, शॉर्टकट निकाल लो, इधर से गलत चीज़ निकाल लो, उधर से गलत चीज़ निकाल लो, तो फिर रिजल्ट भी उसी तरह के आएंगे। जो आप दुनिया को देंगे, यूनिवर्स को, वही आपको वापस मिलेगा। तो उसमें बात, गोइंग बैक टू द ब्रांडिंग, मैं ब्रांडिंग की बात करती हूँ जो कि आपका थर्ड लेवल आता है, जिसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता और लॉन्ग टर्म आपका बिजनेस स्टैब्लिश होता है। उसकी एक स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसे ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांडिंग का पाकिस्तान में या ट्रेडिशनल लोग समझते हैं कि मतलब होता है कि प्यारा सा एक लोगो क्रिएट कर लो और एड्स चला लो। नो, ब्रांडिंग इज़ नॉट दैट। Branding is a different thing. Branding is when you literally impact how people think. इसकी एग्जांपल है जो कि मैं देती रहती हूँ कि मिसाल के तौर पर जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो पहले हम कहते थे इंटरनेट पे सर्च करो, आज हम कहते हैं गूगल करो। दिस इज़ गूगल्स ब्रांडिंग कि उसने अल्फाज तक चेंज कर दिए हैं हमारे जहन में। कनाडा में जब लोग कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो ये नहीं कहते कि लेट्स हैव अ कॉफ़ी, वो कहते हैं लेट्स गेट टिमी। टिमी जो है, टिम हॉर्टन जो है यहाँ का ब्रांड है। दिस इज़ हाउ ब्रांड्स इम्पैक्ट लाइव्स एंड चेंज लाइव्स। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन दिस इज़ ट्रू सक्सेस जो आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाती है, ठीक है? और उसका स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता रही थी। इसमें सबसे पहले आपने करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी ऑडियंस कौन है। किसी बंदा जो अमेज़ॉन स्टार्ट करना चाह रहा है वो अपने आप से सबसे पहला क्वेश्चन ये करे, व्हाई आई वांट टू वर्क ऑन अमेज़ॉन। तो टिपिकल जवाब आता है टू मेक मनी। ओके फाइन, व्हाट वैल्यू आर यू गोइंग टू गिव इन रिटर्न? फिर सवाल ये आता है, दे डोंट नो अबाउट इट। दिस इज़ वेयर decline starts. You have to sort the answers.
कि आप क्या देंगे इस ग्रोथ को हासिल करने के लिए जो आप अमेज़ॉन पर चाह रहे हैं। प्रोडक्ट सेल करना वो आप लोकल दुकान पे भी कर सकते हैं। वाई अमेज़ॉन? अगर उसकी रीज़न्स हैं टू गेट टू द यूनिवर्सल ऑडियंस, फिर आपने यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने हैं, जिसमें से एक है जो मैं आगे शेयर करूँगी। अब हमारे साथ एक भाई ज्वाइन कर रहे हैं जिनका नाम है सैफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह पाक। आप कैसी है? खैरियत है? अल्लाह का बहुत करम है। आप बताइए कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से। जी बताइए, कोई क्वेश्चन है अमेज़ॉन से रिलेटेड? जी मैम। बताइए। मैम बेसिकली मुझे अमेज़ोन का एक्सपीरियंस बहुत है, बट मुझे फ़र्स्ट स्टेप लेने से मतलब थोड़ा सा डर लगता है। फ़र्स्ट स्टेप यानी मैं अगर किसी क्लाइंट के लिए पैसे लगाऊं, सो मुझे यानी मैं वो कह रहा हूँ उसके मतलब पैसे डूब नहीं जाए। प्रोडक्ट्स में ऐसी हंट कर लेता हूँ कि काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे करके दे सकती है, लेकिन जस्ट मुझे फर्स्ट स्टेप लेने से डर लगता है। अच्छा मुझे बताएं आपकी डर की वजह क्या है? आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? मैं मतलब इस तरह सोचता हूँ कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बाय कर लूँ और उसको मैं FBA करवा दूँ, इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल आप ले लेके 500 पीस मैंने इन्वेंट्री करवा दी, तकरीबन $1000 तक मेरा उस पर ख़र्चा आ गया। सो अगर फिर ये इन्वेंट्री मेरी ना निकले और ये होल्ड रहे साल 2 साल तक, ये डर लगता है, तो उससे फिर मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको प्रोडक्ट शायद हंट करना आता है, आपको अमेज़ॉन का बिज़नेस नहीं आता। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैम अमेज़ॉन मुझे प्रोडक्ट काफ़ी डीपली नॉलेज है PPC, इसके अलावा इन्फ्लुएंसर। अच्छा मैम एक क्वेश्चन मेरा ये था फर्स्ट कि ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसी है? काम है, इसमें भी काम करना होता है। यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ सोशल मीडिया प्रेजेंस, अपनी लॉयल ऑडियंस क्रिएट करनी होती है। ऑटोमेटेड ऑडियंस ख़रीदी भी नहीं, लॉयल ऑडियंस USA कनाडा वगैरह की, जहाँ पर आपका मार्केट प्लेस जिधर का आप इन्फ्लुएंसर बनाना चाह रहे हैं। आपने अपने वॉइस में वैल्यू क्रिएट करनी होती है कि आप लोग आपको सुने, फिर मतलब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे जाएंगे। अच्छा मैम आप मुझे ये बता सकती हैं, मेरा एक प्रोडक्ट है, शायद मैं आपके साथ मीटिंग पर भी आया था पिछली मर्तबा, मैंने आपकी कंसल्ट बुक अच्छा की थी। अच्छा, ओके ओके ओके, या आई रिमेंबर। वाइप्स, बेबी वाइप्स, जी जी याद आया आपको? जी, आ गया। हाँ वो मैम मैंने जो आपने बताया था क्रिएटर मार्क, वो जो एक आपने टिकटॉक का वो प्रोग्राम बताया था, उसको मैंने ज्वाइन किया है। तो वहाँ मतलब किस तरह होते हैं? हमने कैंपेन रन करना होता है, हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स आते हैं? ये तो लंबी चीज़ है, इस तरह मैं आपको 2 लफ्ज़ों में कैसे बता दूँ? आप यूट्यूब पर जाके वीडियोस देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा सैफी, मैं आपको 1-2 प्लीज़ बातें बता रही हूँ, प्लीज़ मुझे काटिएगा नहीं। आप एक मतलब एक लिटरली पाकिस्तान के लोगों से बात करते हुए मुझे बड़ा मसला होता है कि वो लोग सवाल अच्छा करके ठीक, दूसरे सवाल पे जंप कर देते हैं जवाब सुने बगैर। ओके मैम। सैफ़ी, जैसे कि आपने कहा ना, मुझे डर लगता है कि अगर वो प्रोडक्ट बंद हो गया, तो आपको क्यों डर लगता है? मेरा क्वेश्चन ये था, आपने इसका जवाब नहीं दिया। अच्छा मैम मुझे डर इसी वजह से लगता है, मैंने आपको बताया अगर फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेंट्री बाय कर ली नहीं क्लाइंट के नहीं, लिए 500 आपने पीस। आपने अच्छा मुझे समझ आ गया। आपको इसलिए डर लगता है कि सेल आउट निकलेगा नहीं, लेकिन वो क्यों नहीं निकलेगा? आपको तो अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की स्किल पे ट्रस्ट है। किस चीज़ पे ट्रस्ट जी नहीं है? क्या आप जी मुझे मेन चीज़ जो है वो, मुझे ये भी पता है कि मार्केट में फर्स्ट गैप देख के मतलब उस प्रोडक्ट में को अपग्रेड करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर उसको मैं अपग्रेड भी कर लूँ, फिर भी मैं कहता हूँ मतलब एक एज्यूम करता हूँ अगर ना निकले, तो इस तरह की चीज़। स्ट्रैटेजीज होती हैं इसकी? ये लेवल 2 की बात है। आप लेवल 1 अच्छे से कर रहे हैं आई गेस। आपको लेवल 2 पे जाना चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी सीखनी होंगी। जी। अच्छा हमारे पाकिस्तान में पेशावर से काफ़ी एजेंसीज है ना, जो मतलब यही अमेज़ोन पर काफ़ी अच्छी सेल कर रहे हैं, तो उन्होंने भी आई गेस इसी तरह स्टार्ट किया होगा, प्रोडक्ट हंट करके लिस्ट की होगी।
पाकिस्तान में देखिए एक दो तीन चीज़ें होती हैं अभी, स्पेशली पिछले 6 महीने से इन पर्टिकुलर और 1 साल 2 साल से इन जनरल जो है, एआई की वजह से चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, लॉज बहुत ज़्यादा बनने लग गए हैं। तो अमेज़ोन पे पहले जो आसानी और छूट थी अब वो नहीं रही। अमेज़ोन के सिस्टम्स बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं और लोग अपने बिजनेसेस को चलाने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एआई रिलेटेड। ठीक है, सिर्फ कंटेंट लिखने के लिए एआई नहीं होता, एआई बहुत ज़्यादा अंदर की चीज़ों के लिए भी होता है जो टेक्निकल स्किल्स में आता है, मार्केटिंग के, और उसमें लाइक इट्स अनदर बिग टॉपिक। आपको मुझे आपने जो प्रोडक्ट्स बताए थे, मैं आपको बताऊं, आपने उन प्रोडक्ट्स की मतलब आई डू मुझे सारा आपकी सिनेरियो याद है, सो डोंट रिपीट दैट। आप मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या वो दोनों प्रोडक्ट एक हाईली कम्पेटिटिव मार्केट के थे जिसमें जी ऑलरेडी बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, जी। आपका कोई एज नहीं है, आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं बट आप कुछ नया नहीं दे रहे, अच्छा। तो ये स्ट्रैटेजीज में आ जाता है। अब देखिए मिसाल के तौर पर नाइकी भी जूते बेच रहा है और एक $5 के $10 के भी जूते होते हैं। नाइकी के जूते क्यों बिकते हैं? जी, बताइए क्यों बिकते हैं? वो लोग मार्केटिंग अच्छी तरह से करते, स्ट्रेटजीज यूज़ करते। आपने जवाब दे दिया। जी। वो स्ट्रैटेजीज क्या हैं? यू हैव टू लर्न देम, यू हैव टू क्रिएट अ ब्रांड। नाइकी ब्रांड है ना, वही। इट्स नॉट अबाउट यस। द प्रिटी लोगो, इट्स अबाउट हाउ टू रीच दैट पॉइंट, इट टेक्स टाइम। और अगर आपका जो प्रोडक्ट, दूसरा स्ट्रैटेजी देखें, अभी मैंने स्टार्ट में लाइव की बात की थी, दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। 3 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क। हाई रिस्क कैटेगरी में प्रोडक्ट जल्दी निकल सकता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना निकले। मीडियम रिस्क में हाफ हाफ, लो रिस्क में कोई लॉस नहीं होता लेकिन प्रोडक्ट जो है स्लोली स्लोली डेवलप होता है, स्लोली निकलता है। अगर आप चाहते हैं कि हाई रिस्क प्रोडक्ट सेल करें तो आपने उसको बहुत अच्छे से समझना है कि आप कितना लॉस लेने के लिए रेडी हैं। जितना आप लॉस लेने के लिए रेडी हैं उतना ही उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप लॉस लेने के लिए रेडी नहीं हैं तो मीडियम पे आएँ, और अगर आप बिल्कुल लॉस लेने के लिए रेडी नहीं हैं तो आप नो रिस्क उस लेवल वाले प्रोडक्ट्स पे आएँ, जो कि टाइम लेंगे बनने में, ब्रांड बिल्ड होने में, बट उनमें आपको जो है कोई लॉस नहीं होगा। अच्छा, तो मैम ठीक है, थैंक यू, आपने इतना गाइड किया। अब वही बात आ गई वो बेबी वाइप्स वाली। सो आप मुझे जस्ट इतना बता दीजिए कि वहाँ मैंने देखे ना, उस उधर मैंने अकाउंट बनाया जो आपने एक प्रोग्राम बताया था, तो वहाँ काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी जो प्राइस है कि हम इतने प्राइस में वीडियो बनाते हैं वो भी मेंशन की हुई है। अपने टिकटॉक प्रोफाइल दिया हुआ है, टिकटॉक प्रोफाइल पर जब उनके जाते हैं तो वहाँ ईमेल होती है उनकी, तो ईमेल से मैंने कांटेक्ट किया तकरीबन 20-25 इन्फ्लुएंसर्स को, जिसमें से एक ने मुझे एक मरतबा रिप्लाई किया, फिर किया ही नहीं। तो ये सिनेरियो होगा या उसमें कैंपेन रन करें, जस्ट ये बता दें। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर रिस्क टॉलरेंस। आप रिस्क की टॉलरेंस आपकी क्या है? हर चीज़ आप अगर कैलकुलेशन बेस्ड करेंगे तो आपको जो भी रिज़ल्ट आएगा आप उससे शॉक और सरप्राइज़ नहीं होंगे, आप उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए रेडी होंगे। अगर आपको रिज़ल्ट शॉकिंग लग रहे हैं तो इसका मतलब है आपने अपनी रिस्क कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं की हुई। यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप बहुत मतलब लेट मी टेल यू, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि आपने मुझे आके वापस बता रहे हैं दैट यू एक्चुअली डिड अ स्टेप। मोस्टली लोग तो कुछ करते ही नहीं है कंप्लेन करने के अलावा, आप जो है जी आके बता रहे हैं कि आपने काम किया है आगे, तो वेरी जी। गुड फॉर दैट, शाबाश आपको, शाबाश। इंशाल्लाह अल्लाह थैंक आपको यू ग्रोथ मैम, देगा, इसी तरह ऑनेस्टी के साथ लगे रहें। थैंक यू। वही वाली बात जो पिछली बात मैंने की है कि जस्ट कैलकुलेट योर रिस्क, कि आप क्या बर्दाश्त करने को रेडी हैं क्या नहीं, और उसी के मुताबिक स्ट्रैटेजी बनाएं और उसी पे काम करें। ओके। ठीक है, हमारे साथ एक ठीक और है। भाई ने ज्वाइन किया, मैं ज़रा इनका भी बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बॉस भाई, कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र, ठीक ठाक।
जी जेडी भाई, मैं जो है कनाडा में होती हूँ जी। आपका कोई क्वेश्चन है अमेजोन से रिलेटेड बॉस भाई तो पूछिए। हाँ, वो मैंने पूछा, कल मैंने एक लिस्टिंग की है तो उसमें एरर आ गया कि आपका ये एसन जो है ना ग्रीन कलर का था। मैंने तो ग्रीन सेलेक्ट नहीं किया, वो तो ब्लैक ही था। ठीक है, तो ब्लैक सेलेक्ट था, तो फिर मैंने चेंज किया है उसका कलर, वो फिर भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा। वो कलर पे एरर दे गया, कहता है ये पहले किसी और एसन पे, हालांकि मैंने तो न्यू बार कोड न्यू एसन न्यू लिस्टिंग की है। आपका मार्केट प्लेस कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये आप उसको सेलर सेंट्रल में जाएं और हेल्प में जाएं और उसको ये मेंशन करें, एसन रिलेटेड इश्यूज सेलेक्ट करें, वो आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। अच्छा अच्छा, तो अब वही वही लिस्टिंग वो फिक्स कर सकते हैं, न्यू करनी हाँ, पड़ेगी? वो फिक्स कर देंगे। उनको आप बताएं कि ये एरर आ रहा है इस लिस्टिंग को बनाने में, दे विल टेल यू व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स। अच्छा, तो और इसके अलावा एक और मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया था, वो मैंने सेंड कर दिया उनको सेलर सेंट्रल पे, तो सॉरी अमेजोन के वेयर हाउस पे। तो 3 बल्कि मैंने किए हैं, मैं उनने उनके ऊपर ना वो बार कोड नहीं लगाए थे, वो जो अमेजोन वाले बार कोड है वो उन्होंने लिस्ट ही नहीं किए मेरे। तो वो अभी मैंने देखा है, वो कहते वो मिसिंग में जाके वो डाला कि अभी, क्योंकि पहले मैंने सेंड किए कि एक दिन लिस्ट हुआ 1-2 घंटों के लिए, उसके बाद वो लिस्टिंग गायब हो गए। फिर अभी वो ढूंढे हैं, कहते हैं उनके ऊपर लेबल नहीं लगे हुए। अभी एक का उन्होंने बताया, अभी एक के कहते हैं लेबल नहीं लगे, हम लेबल लगा लें, चार्ज करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लेबल लगा लें, चार्ज कर लें। तो अभी लेबल लगा दिए तो वो जो ना कुछ प्रोडक्ट उन्होंने लेबल लगा के उधर कर दिए एक्टिव। बाकी वो कुछ वो कह रहे हैं कि बाकी यूनिट उनके ऊपर ऑलरेडी लेबल लगे हुए थे किसी और SKU के। तो उनका अब मैं क्या हल करूं? वो जो पहले, क्योंकि वो पहले किसी और अकाउंट में वही प्रोडक्ट लगे हुए थे अच्छा, मेरे पास। आपने दो बहुत अकाउंट है। सारी बातें बता दी हैं। एक का जो लेबल नहीं लगा हुआ था, अमेजोन ने कहा मैं इसका लेबल लगा दूं, आपने कहा लगा दो। दूसरे का लेबल गलत लगा हुआ है तो उसका क्या करें? उसका अमेजोन से ही आप पूछे कि इसके आप अमेजोन के वेयर हाउस में वो दूसरे वाले भी पड़े हुए हैं। हाँ जी, वही वही 3 प्रोडक्ट वो आप डिफरेंट। अमेजोन से पूछें कि अगर अमेजोन उसको उसके लेबल्स भी लगा सकता है तो वो भी अमेजोन लगा लेगा, और अगर नहीं लगा सकता तो ज़ाहिर है आपको फिर वापस बुलानी पड़ेगी, इन्वेंट्री को दोबारा से सही करना होगा। तो और लेकिन अमेजोन से आप पूछ सकते हैं, मतलब क्योंकि आप बीएस सेंटर में पढ़े हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप इसके ऊपर दूसरा लेबल खुद लगा सकते हैं, फिर वो भी आप पे कर दें अमेजोन को। दूसरा ऑप्शन यही है कि वापस भिजवा दें, रिटर्न में डलवा दें और फिर खुद लेबल लगा के सेंड कर दें। ठीक है, ठीक, क्योंकि अभी तो कोई प्रोडक्ट काफ़ी मेरे ना पेंडिंग ही है सारा। जितने भी मेरे प्रोडक्ट हैं आधे पेंडिंग है, कुछ मेरे लगे हुए हैं, कुछ ये इशू बन गया है। 2-3 प्रोडक्ट का तो इशू बन गया है। एक का उस दिन मैंने आपको बताया था जिसका वो टॉय था, वो भी उन्होंने लिस्ट में इशू कर दिया है, वो भी अभी तक फिक्स नहीं हुआ, वो भी फिर केस डाला हुआ है। और 3 प्रोडक्ट ये डिफरेंट थे, इनके लेबल की टॉयज़ वजह से। टॉयज़ का फिक्स नहीं होगा जब तक आप कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएंगे। टॉयज़ का फिक्स नहीं होगा। सर्टिफिकेशन जब तक आप नहीं लगाएंगे उस मुल्क के पॉलिसीज़ के मुताबिक, हाँ, वो वो फिक्स नहीं मैंने होगा। लगाया हुआ है ना, वो अभी पेंडिंग में ही आ रहा है। ठीक ठीक, ओके। वो भी लगाया हुआ है, तो वो कह रहे वो भी अभी पेंडिंग में आ रहा है। 3 ये पेंडिंग में आ रहे हैं। बॉस भाई, तो इतने मल्टीपल आइटम्स के ऊपर जो है ना, मतलब इन्वेस्ट करके आप जो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं कि कुछ तो चल जाएगा, कंप्लीटली रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप बिजनेस नहीं कर रहे। तो फिर अभी क्या करना चाहिए, इससे यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वन प्रोडक्ट एट अ टाइम। अंडरस्टैंड वो प्रोडक्ट आपको क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती। पूरे के पूरे मार्केट को जो है आपने समझना है कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपकी ऑडियंस सर्च क्या करती है, किन टर्म्स के साथ। देखिए, मैं आपको एल्गोरिदम की कहानी समझाती हूँ। एल्गोरिदम की कहानी ये है कि अमेज़न का 2024 का एल्गोरिदम अपडेट हुआ है। उसमें जो सर्च बार में लव्स टाइप किया जाता है उसे क्वेरी कहा जाता है। हम लोग कीवर्ड कहते हैं ना, लेकिन उसको क्वेरी कहा जाता है। हम्म, क्वेरी के 3 टाइप्स होती हैं। हम्म, एक टाइप होती है जिसमें आप, जो लोग गलती वाले स्पेलिंग वाले होते हैं या एक जनरल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हेयर प्रोडक्ट,
तो ये एक जनरल है, ये कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है, ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी होती है डायरेक्ट, यानी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम, पैंटीन हेयर शैम्पू, हेयर प्रोडक्ट है लेकिन हमें पता है वो क्या सर्च कर रहा है। तीसरी कैटेगरी होती है हाँ बिहेवियर बेस्ड, कि आपके पर्टिकुलर कस्टमर की बिहेवियर पैटर्न क्या है अमेज़ॉन पर शॉपिंग करते वक्त। फॉर इन एग्जांपल चीज़ों फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर जब अमेज़ॉन पे आता है तो उसकी एज ग्रुप क्या है, अमेज़ॉन वो रिकॉर्ड करता है। उसको कैसे पता लगता है, वो ये देखता है कि आप किस किस्म के प्रोडक्ट शॉप कर रहे हैं, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, वगैरह वगैरह। वो अप्रॉक्सीमेट आपको कैटेगराइज कर देता है। अमेज़ॉन को ये पता लगता है कि आपका कस्टमर फीमेल है या मेल है। आपके अमेज़ॉन के कस्टमर को ये पता लगता है कि उसकी लोकेशन क्या है। आपके अमेज़ॉन को ये पता लगता है कि क्या आप हाई एंड प्रोडक्ट्स ख़रीदने वाले हैं या प्रीमियम प्रोडक्ट्स या लो। ये सारा डेटा है, अमेज़ॉन के पास ये सब कुछ होता है। बिजनेस इज़ नॉट अबाउट हंटिंग एंड सेलिंग, इट इज़ अ लॉट डीपर। अगर आप ट्रूली में सक्सेस करना चाहते हैं, इट इज़, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी एग्जैजरेट करके नहीं बोल रही। अभी आप बता रही वन थी वन जो प्रोडक्ट कैन मेक यू अ मिलियनेयर बट इट विल टेक टाइम इफ़ यू डू इट प्रॉपरली। आप सबको मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप लोग जो बैठे हुए रिपीट आए हैं मेरे पास, इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें शेयर कर रही हूँ कि आप लोग सुनने वालों में से हैं। अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करें, अपनी तो आप ब्रांड अभी बता रही थी 24 की जो एल्गोरिदम अपडेट उन्होंने की है वो क्या है, वो आप बताने लगी थी, वो आप कहानी बता दें। यही बताया है कि देखिए क्वेरी होती है, उसमें जो है क्वेरी को 3 कैटेगरीज में वो किया है। अब आपने अपने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज इसी 3 क्वेरीज की बेसिस पे करना है, ठीक है। आपने अपने ऑडियंस का इसे कहते हैं पर्सोना क्रिएट करना, यानी कि आपने एक वर्चुअल आइडेंटिटी अपने सामने खड़ी करनी है कि मेरा ये ऑडियंस है, ये एक फ़ीमेल है, ये 18 से 25 साल के दरमियान का है, ये हाई स्कूल जाता है और पार्ट टाइम जॉब करता है, इसके इंटरेस्ट में नेटफ्लिक्स देखना, टिकटॉक करना है, ये जो है मिडिल इनकम फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी नेबरहुड जो है टाउन हाउसेस की है। आपने वो सारी डिटेल्स क्रिएट करनी होती है और फिर उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना होता है। ठीक है। अच्छा, और एक और मैं आपसे क्वेश्चन जी पूछना बिल्कुल चाहूँगा। सही कह रहे हैं, सैफी सही कह रहे हैं हम जी। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि एक ही कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट सेल करने चाहिए या डिफरेंट कैटेगरी भी सेल कर सकते हैं, मतलब कौन सा ज़्यादा मेथड है जो एक में इट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू वांट टू अचीव। मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद डिसाइड करेंगे अपने आप से सवाल करके। सवालात की लिस्ट होती है मार्केटिंग की, जिसमें आपने खुद से क्वेश्चन करने होते हैं। ये मुझसे क्यों मैं खरीदे, जो मैं इसे क्या अमेजोन का वैल्यू सेलर दे रहा हूँ। सेंटर जो अमेजोन का सेलर सेंटर है वो उसके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ कि आप क्या रिकमेंड करेंगी कि एक अगर मैं हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मेरे अगर 5 या 10 प्रोडक्ट लगे हुए हैं वो सारे हेयर डज नॉट रिलेटेड हों मैटर, तो डज नॉट मैटर। अमेज़ॉन का मतलब एल्गोरिदम हर 7 डेज़ बाद आपके अपने सिस्टम को अपडेट करता है, 7 to 8 डेज़ में। उसमें अमेज़ॉन डाटा कलेक्ट करता है सेलर्स का, कौन सा प्रोडक्ट बिका है, कौन से प्रोडक्ट की इमेजेस पे कितने क्लिक्स हुए हैं, कौन से प्रोडक्ट की लिस्टिंग को कितनी देर रोक के देखा गया है। उस डाटा के मुताबिक जो है लिस्टिंग्स को जो है ऊपर नीचे करता है फर्स्ट पेज के ऊपर अमेज़ॉन। ये सब सीखना है कि एल्गोरिदम किस चीज़ पे लिस्टिंग्स को ऊपर नीचे कर रहा है। डज नॉट मैटर आप क्या सेल कर रहे हैं, अमेज़ॉन को इससे काम है कि आप कस्टमर को क्या दे रहे हैं, किस क्वालिटी का दे रहे हैं। एक और सेकंड बॉस भाई रुक जाइए, हमारे साथ एक और भाई ने भी ज्वाइन किया, हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम FR जैन। वालेकुम सलाम, क्या हाल है ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप कहाँ से भाई? जी शुक्र है, मैं रशिया में हूँ फिलहाल, वो आपकी आवाज़ पाकिस्तान बहुत से। दूर से आ रही है। एक सेकंड, अब ठीक हो गई? पीछे शोर है और मतलब कंफर्टेबल नहीं है आपकी आवाज़। हाँ,
पता नहीं, श्योर तो नहीं है, लेकिन शायद हैंड्स फ्री में मसला। जी बोलिए, मैं सुनने की कोशिश करती हूँ। अच्छा जी, मैंने यही पूछ रहा था कि मैं यहाँ पर रशिया में हूँ ना, तो रशिया मेरे में, ओके। डॉक्यूमेंट, जी मैंने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए, तो मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर मेरी बीवी है, मतलब एक गर्लफ्रेंड है। तो अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं उसके डॉक्यूमेंट्स पर वो अमेजोन अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ? मैं इसका स्पेसिफिक जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मैंने कभी रशिया के बंदे को वो हैंडल नहीं किया। आप जो है गूगल पर जाइए और यही डालें सेलर अकाउंट और सेलर से अमेजोन सेलर सेंट्रल हाउ टू क्रिएट, वो आपको जो आ जाएगा। आप उस पर जब अप्लाई करेंगे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। नहीं, वो तो मुझे पता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन मैंने बस सिर्फ यही कंफर्म करना था कि जो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स है वो तो रशियन लैंग्वेज में है ना, और उसके लिए वो हाँ हाँ, मतलब वो लिस्ट में एक्सेप्ट चाहिए, कर लेता है। जी जी, वो प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज का आप कह रहे हैं, असल में मुझे मैं आपकी आवाज़ वो सुनने में भी ट्रांसलेट करना डिफ़िकल्टी हो पड़ेगा रही या है। क्या? नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं होती, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब वो ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ऐसे ही मतलब नहीं, वो जो मांगता है बहुत सारे ट्रांसलेट। लोग स्टूडेंट्स मेरे अफ़गानिस्तान से हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पश्तो में होते हैं, कुछ फ्रांस से उनके फ्रेंच में होते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं करता। अच्छा, मतलब बस मैं उसमें वो तस्वीरें डाल दूँ पीडीएफ पे, बस चल जाएगा ना? जी बिल्कुल। अच्छा जी, और एक दूसरा वो आप लोग का कोई व्हाट्सएप ऐसा ग्रुप है जिसमें मतलब ये सारे बंदे इकट्ठे हो और उससे थोड़ा मालूमात नहीं हासिल, वैसा कोई नहीं ग्रुप जी, है? मेरा ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। अच्छा जी, चलो जी, थैंक यू। नॉट अ प्रॉब्लम, बेस्ट ऑफ लक भाई। अच्छा जी, हम जाते हैं वापस सैफ़ी की तरफ। जी हम सैफ़ी, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। हेलो, आवाज़ आ रही है मैं? जी आ रही है। अच्छा, मैम आपके नेम से एक फेक अकाउंट बने हैं जिसने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किए और कुछ कह रहे पता नहीं क्या नाम है कोर्स वगैरह के बारे में। सो उसको मैंने रिपोर्ट किया और उसको मैंने ये भी कहा है कि आप फेक हो, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिए जी मुझे टिकटॉक मालूम है, पे। बहुत सारे अकाउंट्स बनते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर मेंशनिंग इट। बाकी सब जो सुन रहे हैं वो भी सुन लें कि मेरे बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, या तो क्रिप्टो के उसमें कांटेक्ट करते हैं या आपको कहते हैं कि हम आपको कंसल्टेशन करते हैं फ्री में आपकी, आप हमारे साथ बात करें। तो मैं ना फ्री कंसल्टेशन देती हूँ और ना ही मैं किसी को कांटेक्ट करती हूँ। मेरे से खुद ही आप जब तक कांटेक्ट नहीं करेंगे मैं बात नहीं करती किसी से, इवन मैसेज भी नहीं करती खुद से किसी को जब तक कोई मुझे खुद कांटेक्ट ना करे। अच्छा मैम, और क्वेश्चन ये थे कि मैं अभी अपने लिए पर्सनली अमेज़ोन स्टार्ट करना चाहता हूँ ना, तो मतलब बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से, आप ये समझ लें पाकिस्तानी 1 लाख रुपए से। प्रोडक्ट है बहुत अच्छी यूएस मार्केट में, उसमें इतनी कंपटीशन नहीं है, यानी डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है। उसमें जो हाईली सेलर बैठे हैं ना उसके तकरीबन 900 रिव्यूज़ है और उसके जो मंथली सेल यूनिट्स है ना वो 60,000 प्लस है। और प्रोडक्ट बेबी कैटेगरी की यानी बेबी टॉयज़ है। और प्रोडक्ट यानी मुझे सोर्सिंग जो पड़ रही है वो $2 थी और उसकी सेलिंग प्राइस $20 तक है। सर्टिफिकेशन है सो आपके पास? उसको मैं, जी सर्टिफिकेशन है? नहीं। पहले सर्टिफिकेशन टेस्टिंग करवाएं इस प्रोडक्ट की, फिर अमेज़ॉन उसको लिस्ट करने देगा। लिस्ट हो जाएगी, अमेज़ॉन सर्टिफिकेशन आपको टेस्टिंग, डीएक्टिवेट करके, अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट को जो है वो डीएक्टिवेट करके कहेगा कि कंप्लायंस डॉक्यूमेंट सबमिट करो। तो पहले आपने कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स लेनी है उस प्रोडक्ट की। ये कंप्लायंस डॉक्यूमेंट यूएसए में किसी उससे बनाने होंगे ना मैम? जी सो बेसिकली मतलब एट द अब मोमेंट आजकल मतलब, जो है बहुत जी सारे बोले। आप लोगों को अमेज़ॉन के वेबसाइट पे आप लोगों को अचानक से बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में बड़े गैप्स नज़र आएंगे कि सेलर्स बहुत कम हो गए हैं। उसकी वजह यही है कि अमेज़ॉन का सिस्टम जनवरी के महीने में रिफ़्रेश होता है दिसंबर की सेल्स के बाद, और ह्यूज नंबर ऑफ़ अकाउंट्स डीएक्टिवेशन की तरफ जाते हैं। इसके अलावा अमेज़ॉन ने अभी रिसेंट टाइम्स में अपनी बहुत सारी कंप्लायंस पॉलिसीज़ अपडेट की हैं, और ट्रम्प के यूएस में आने के साथ जो है बहुत ज़्यादा बिज़नेस लॉज, इंटरनेशनल कस्टम वगैरह, टैरिफ्स वगैरह के लॉ चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से चाइनीज़ सेलर्स को बहुत सेटबैक हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चाइनीज़ सेलर्स जो हैं मार्केट से निकल गए हैं। तो अभी आपको बहुत बड़ा गैप नज़र आएगा। तो अगर आप लोग अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे प्रॉपरली तो आपको बड़ी अच्छी सेल्स मिल सकती हैं।
इट्स अ गोल्डन, लेकिन बहुत टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए है, लेकिन यू कैन अवेल इट टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ ब्रांड। शॉर्ट टाइम के लिए क्यों? मैं ये समझा नहीं। शॉर्ट टाइम? लोग वापस आएंगे ना, मार्केट में गैप तो नहीं रहता, लोग वापस आ जाते हैं, अपने इश्यूज को रिजॉल्व हाँ करके जी अपलोड कर देते हैं। जी, तब तक तो मतलब हम भी रैंक हो चुके होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन अच्छा उसमें जो मैम, आपको और जल्दी नहीं करनी। 1 मिनट सैफी, दूसरे भाई से टाइम, मतलब भारी भाई के क्वेश्चन करते हैं ताकि सबको टाइम मिले। जी बॉस भाई। जी हेलो। जी हाँ जी, मैं ये सुन रहा था अभी आपको, तो मैं ये तब पूछ रहा था कि आप क्या रिकमेंड करेंगे कि मैं एक ही कैटेगरी में स्टिक रहूं, उसमें स्टिक रहूं, या फिर डिफरेंट कैटेगरी में भी लॉन्च कर दूं, कोई इशू नहीं। जैसे पेट का, एक प्रोडक्ट पेट का है, दूसरा हेयर का है, एक देखिए, और अगर टॉय। आपकी अगर आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप ब्रांड नहीं बनाना चाह रहे, आप सिर्फ सेल्स करना चाह रहे हैं, तो आप कर हम्म। सकते हैं। अगर आप ब्रांड बनाना चाह रहे हैं तो उसकी तो एक ही कैटेगरी होनी चाहिए ना। तो इट्स अभी कम्प्लीटली फिलहाल तो लीगल, मतलब क्या है, दूसरे अल्फाज में इट्स लीगल है करना, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्योंकि अभी मेरा शॉर्ट टर्म तो यही ऑब्जेक्टिव के जो सेल की तरफ जाऊं। ठीक, इन द फ्यूचर जो प्रोडक्ट मैंने इतने लॉन्च अभी ज़्यादा कर दिए हैं मेरे हिसाब से, तो उनमें से ये है कि जो सही चलते होंगे उनको मैं ज़्यादा यूनिट ऑर्डर करूँगा, चीप कॉस्ट उनकी चीप करूँगा, और उनको आगे ब्रांड की तरफ लेके जाऊँगा। सही सही, अच्छी स्ट्रैटेजी है, बेस्ट ऑफ लक। जी एफ आर, अगर आपने कुछ पूछना हो। और एक और चीज़, आप क्या रिकमेंड करिए, जो महंगा प्रोडक्ट है उसकी तरफ जाना चाहिए या चीप प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा ऑडियंस बेनिफिशियल? हर चीज़ की मौजूद है, इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाह रहे हैं। ऑडियंस हर चीज़ की मौजूद है, लोग हवा और पानी भी बेचते हैं। हाँ, क्योंकि जो मैं मुझे जो लगता है ना, वो ये है कि जो छोटा प्रोडक्ट है ना, जैसे अंडर $50 जो सेल हो रहा है उधर अमेजोन के ऊपर, उसमें एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अमेजोन के ऊपर, जो मुझे लगता है। और दूसरा ये कि अमेजोन की फीस वगैरह जो है ना, वो बहुत ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, जो कि फिक्स कुछ फिक्स फीस होती हैं, कुछ वेरिएबल होती हैं आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। तो कह रहे हो कि अगर हम $100 का बेच रहे हैं तो आपको $30 जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर हम बेच ही 30 का रहे हैं एक प्रोडक्ट, तो उसमें मेरे हिसाब से $5 या $10 तक मैक्सिमम आप जा सकते हैं। एक रफली आइडिया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ सही सही। जो मुझे लगता है। अच्छा, एफ आर, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है फिर मैं 5-10 मिनट्स में बंद करूँगी। एफ आर, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। और सैफी, आपका कोई क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन? मैम, मेरे 2-3 लास्ट क्वेश्चन थे। फर्स्ट ये है कि मैम 2-3 आप और लाइव बहुत रोज़ाना, है। फर्स्ट ये है कि आप फर्स्ट ये है कि आप रोज़ा लाइव मतलब रोज़ाना आती है या कोई टाइम आपने मतलब मुकर्रर किया है? टाइम कोई नहीं है, जब मुझे टाइम फ्री मिलता है तो मैं आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि कब कौन क्या बुक करते हैं, तो डिफरेंट टाइम्स होते हैं, तो टाइम कोई परफेक्ट वो नहीं है। लेकिन आजकल तो 1 हफ्ते से तो मैं तकरीबन रोज़ ही लाइव आ रही हूँ, लेकिन छोटे छोटे ओके, टाइम्स हैं, आई बहुत गेट ज़्यादा इट। लंबे लंबे नहीं है। ओके। अच्छा अच्छा मैम, जी ये ये पूछना था कि मेरा अकाउंट 2 मरतबा डीएक्टिवेट हुआ था ना यूएसए। मेरा अपना यूएसए अकाउंट है पाकिस्तानी डिटेल्स पे, विदाउट एलएलसी, जस्ट मैंने पाकिस्तानी डिटेल्स पर बनाया है। तो 2 मरतबा वो डीएक्टिवेट हुआ था, जो मैंने खुद ही रीएक्टिवेट किया, किसी सर्विस वाले से सर्विस नहीं ली। तो मैं मतलब क्या इस तरह कर सकता हूँ कि यूएसए में एलएलसी बना के इसी अकाउंट को मतलब उस एलएलसी पर कंटिन्यू करूँ? जी, अगर रीएक्टिवेट हो गया तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई मसला बिल्कुल हो जाएगा। अकाउंट रीएक्टिवेट है, अकाउंट ओपन है। फिर कर ले, फिर तो कोई मसला नहीं है।
मतलब एलएलसी पर इसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, एलएलसी के जी कर साथ सकते अटैच कर जी सकता हूँ? कर सकते हैं। ओके, ओके। और मैम लास्ट क्वेश्चन बस ये था कि मैं वो जो प्रोडक्ट को आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा था कि इस तरह की लो टिकट प्रोडक्ट है और उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है और कंपटीशन भी लो है। अगर स्टार्ट में मैं उसमें विदाउट ब्रांड जाऊँ, यानी बस जस्ट क्वांटिटी बाय करूँ इन टेस्टिंग के लिए और उसको लॉन्च कर दूँ, तो इस तरह सही रहेगा ये? नहीं, अच्छा, ब्रांड के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल आपकी लिस्टिंग पहले दिन ही हाईजैक हो जाएगी। अच्छा, ठीक है मैम, ओके। अच्छा जी, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया आपके सवालों का। इट्स रियली नाइस कि पीपल आर टेकिंग देयर वर्क सीरियसली एंड दे आर पुटिंग टाइम एंड एनर्जी इन द करेक्ट डायरेक्शंस। और मैं अपने थोड़े से बारे में बता देती हूँ। मेरे बहुत सारे अमेज़न पर टिकटॉक के फेक अकाउंट्स क्रिएट हुए। ये मेरा एक ही आईडी है अमेज़न का जिस पर मैं आती हूँ और मेरी कोई आईडी नहीं है। मैं कभी भी किसी से कांटेक्ट नहीं करती खुद, जब तक मेरी कंसल्टेशन या आप लोग बुक ना करें या कमेंट या मैसेज आप लोग खुद ना करें, तो मैं कभी किसी से कांटेक्ट नहीं करती। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो ये रेड फ्लैग है, दैट्स नॉट मी। ख़वातीन भी ये काम कर रही हैं इंटरेस्टिंगली, तो सोने पे सुहागा हो गया। पहले तो सिर्फ मर्द करते थे। तो बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स। और बाकी लोगों के लिए मैं अमेज़न पर 9 ईयर से काम कर रही हूँ। कनाडा एंड यूएसए में सेल करती हूँ। अमेज़न के मल्टीपल अकाउंट्स डीएक्टिवेट भी करा चुकी हूँ क्लाइंट्स के लिए। अमेज़न को खुद सू भी किया है कनाडा में, और अमेज़न से सेटलमेंट पैसे भी क्लाइंट के लिए निकलवाए हुए हैं, हैवी अमाउंट्स। मैं 3 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। फर्स्ट, एस्पायरिंग सेलर्स जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड नहीं होती। 1-on-1 भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्केड्यूल। दूसरा लेवल, जो भी हम यहाँ पर जो ऑलरेडी अमेज़न सेलर्स हैं, इनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके मसाइल के सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है मुझसे कांटेक्ट करने के। कमेंट छोड़िए उस पर, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, या फिर कंसल्टेशन बुक कीजिए जो कि लिंक बायो में मौजूद है, या लाइव ज्वाइन कीजिए तो मैं यहाँ पर भी आपको जवाब दे सकती हूँ। तीसरी सर्विस, अमेज़न के अकाउंट को कोई इशू आ गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन स्ट्राइक लग गई है, डीएक्टिवेशन नहीं हुई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिक्स दैट बिफोर योर अमेज़न गोज इनटू डीएक्टिवेशन। और उस केस से मैं आपकी रहनुमाई कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ। और इसके अलावा अगर आपका अकाउंट खुदा ना खासा डीएक्टिवेट हो गया है तो यू कैन लेट मी हैव अ लुक एट योर अकाउंट। अगर मुझे लगेगा कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट किया जा सकता है तो वो भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। और अगर मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है या टाइम ज़्यादा लगेगा, आप पैसे ज़्यादा लगेंगे, वो भी मैं क्लियरली बता दूंगी। अमेज़न सॉरी, अमेज़न इज़ द फ्यूचर। जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही हैं वो इंटरनेट सेवी हैं, वो इंटरनेट की पैदाइश हैं। जितनी जल्दी आप इस ट्रेंड्स के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करेंगे, उतना ही फ्यूचर आपके लिए ब्राइट होगा। Amazon is not only about product hunting and selling, it's a combination of skills you need to learn, including product hunting, business strategies, understanding your risks, understanding your objectives, understanding how branding works, understanding your competitors and all, understanding what's trending, what's the future. AI related skills बहुत सारी हैं, वो आपको लर्न करनी चाहिए। अपने आप को अपडेट करते रहें हमेशा। बिजनेस उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो मेहनत डेली बेसिस पर करने की आदत नहीं रखते। अगर आपका ये ट्रेंड नहीं है तो इट्स गुड कि आप कोई जॉब कर लें, आपकी ज़िंदगी सुकून में रहेगी, आप लॉसेस में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हसल कर सकते हैं डेली बेसिस पर, नई लर्न स्किल्स करने के लिए रेडी हैं और ये आपका लाइफस्टाइल है, देन गेट इनटू अमेज़न। फिर आपको ज़्यादा शिकवे भी नहीं होंगे अमेज़न से, और आपको पता होगा कि दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस।
अमेज़ॉन जिस तरह अपने सिस्टम्स को हमेशा लॉ के मुताबिक अपडेट करता रहता है, इसी तरह एज अ सेलर आपको अपने आप को अपडेट करना होगा अमेज़ॉन के मुताबिक। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। अच्छा जी, थैंक यू सो मच अगेन एवरीबडी। फिर इंशाल्लाह कभी किसी और लाइव में मुलाकात होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके, जो खुदा हाफिज।